तेजपुर यूनिवर्सिटी में विवादों से घिरे पूर्व अधिकारी की सिक्किम यूनिवर्सिटी में नियुक्ति से मचा बवाल। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम यूनिवर्सिटी में पूर्व तेजपुर विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी ब्रजबंधु मिश्रा की नियुक्ति इन दिनों एक बड़े विवाद में बदल चुकी है। विवाद की जड़ केवल नियुक्ति नहीं बल्कि वह प्रक्रिया है जिसमें इसे किया गया है और वह तथ्य है जो विभिन्न मीडिया रिपोर्टों तथा छात्रों के संगठनों द्वारा उठाए गए हैं। कई मीडिया और अखबारों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार मिश्रा तेजपुर विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं, प्रशासनिक ठहराव और व्यापक छात्र स्टाफ विरोध के बीच अचानक अपने पद से हटे और उसी समय सिक्किम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के ओएसडी पद के लिए आवेदन, इंटरव्यू और चयन की प्रक्रिया में शामिल रहे। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट कहती है कि तेजपुर विश्वविद्यालय में सितंबर के अंत से चल रहे विरोध का एक केंद्र ब्रजबंधु मिश्रा भी थे, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने गो बैक के नारे लगाकर हटाने की मांग तक की थी। मिश्रा 22 सितंबर से तेजपुर यूनिवर्सिटी के अपने कार्यालय नहीं आए और 30 अक्टूबर को रिलीव होने का अनुरोध किया। जानकारी मिली है कि ठीक इसी दौरान सिक्किम यूनिवर्सिटी ने 19 अक्टूबर को ओएसडी का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 7 नवंबर को एप्लीकेशन भरने की आखिरी तारीख थी और 11 नवंबर को इंटरव्यू, जहां ब्रजबंधु मिश्रा 4 शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों में से एक थे। चयन समिति ने उन्हें चुना और दिसंबर की शुरुआत में उन्होंने सिक्किम यूनिवर्सिटी में कार्यभार संभाल लिया। There will only be one insignia. अब इस मुद्दे पर ईस्ट मोजो में छपी एक रिपोर्ट इस विवाद को और भी गंभीर बना देती है। उसके अनुसार सिक्किम यूनिवर्सिटी ने इस नियुक्ति को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ईमेल सर्कुलेशन से मंजूरी दी। ना कोई औपचारिक बैठक हुई, ना विस्तृत चर्चा, ना ब्रजबंधु मिश्रा की पृष्ठभूमि की पड़ताल हुई। अब सिक्किम यूनिवर्सिटी में पहले से ही रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर और इंटरनल ऑडिट ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में ओएसडी जैसा नया पद बनाकर विवादित पृष्ठभूमि वाले अधिकारी की जल्दबाजी में नियुक्ति ने यूनिवर्सिटी में असंतोष को बढ़ा दिया है। ईस्ट मोजो की रिपोर्ट यह भी बताती है कि ब्रजबंधु मिश्रा पर तेजपुर में अनियमितताओं के आरोपों की जांच चल रही थी और वह 2 महीने से कार्यालय से अनुपस्थित थे, जिसकी जानकारी सिक्किम यूनिवर्सिटी के कई अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान नहीं थी। इस पूरे विवाद पर सबसे बड़ी प्रतिक्रिया सिक्किम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी कि सूसा की ओर से आई है। अपनी प्रेस रिलीज में सूसा ने स्पष्ट कहा है कि इस नियुक्ति ने छात्रों में गहरी चिंता और निराशा पैदा की है, क्योंकि ये प्रक्रिया पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वविद्यालय की साख तीनों पर प्रश्न खड़ा करती है। छात्रों ने कहा कि प्रशासन ने बिना किसी विस्तृत सत्यापन, बिना संवाद और बिना संवेदनशीलता के ऐसे समय में यह निर्णय लिया जब विश्वविद्यालय प्रशासन पहले ही अव्यवस्था और पद रिक्तियों से जूझ रहा है। सूसा ने यह भी कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा ईमेल से मंजूरी, महत्वपूर्ण पदों की अनदेखी और अचानक ओएसडी पद बनाना यह दर्शाता है कि प्रशासन ने प्रक्रिया से अधिक सुविधा को प्राथमिकता दी है। छात्रों ने विश्वविद्यालय से तत्काल स्पष्टीकरण और जवाबदेही की मांग की है, ये कहते हुए कि विश्वविद्यालय में किसी भी अधिकारी की नियुक्ति केवल आवश्यकता से नहीं, नैतिक वैधता और संस्थागत विश्वसनीयता से तय होनी चाहिए। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। ईस्ट मोजो में छपी रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम यूनिवर्सिटी के कुलपति यानी कि वाइस चांसलर शांतनु कुमार स्वैन ने नियुक्ति का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें वित्तीय प्रबंधन का विशेष ज्ञान ना होने के कारण ही एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता थी और सभी प्रक्रियाएं नियमों के अनुसार पूरी हुई हैं। उनके अनुसार दूसरे विश्वविद्यालय में क्या हुआ ये हमारी चिंता नहीं है, बशर्ते जब तक कोई आधिकारिक शिकायत नहीं आती है, नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं बनता है। वे नियुक्ति को अस्थायी और अनुबंध आधारित बताते हैं, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं होता है। विश्वविद्यालय के भीतर कई अधिकारी, जैसा कि ईस्ट मोजो ने प्रकाशित किया है, ये महसूस करते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया में जल्दबाजी, पृष्ठभूमि का अभाव और प्रचलित प्रशासनिक संकट की अनदेखी ने पूरे संस्थान की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई है। छात्रों व अधिकारियों के बीच ये भी चर्चा है कि जब विश्वविद्यालय में नियमित वित्त अधिकारी और रजिस्ट्रार की नियुक्ति पहले से ही लंबित है, तब ओएसडी पद बनाने का निर्णय आखिर क्यों लिया गया। ये पूरा मामला अब सिक्किम यूनिवर्सिटी में गहराते प्रशासनिक संकट, पारदर्शिता के प्रश्न और नैतिक उत्तरदायित्व की बहस बन चुका है। जानकारी और जवाबों के साथ सूसा के कड़े बयान से ये साफ है
कि विवाद केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति का नहीं बल्कि उस सिस्टम का है जो विश्वविद्यालयों में जवाबदेही, विश्वसनीयता और जांच परख की बुनियादी कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। छात्र कहते हैं कि यह मुद्दा सिर्फ आज का नहीं है बल्कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय के चरित्र और भविष्य को तय करने वाला है। जैसे जैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं, प्रश्न और गहरे होते जा रहे हैं कि क्या नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी थी, क्या पृष्ठभूमि का पर्याप्त सत्यापन हुआ था, क्या विश्वविद्यालय ने अपने संस्थागत मूल्यों की रक्षा की है। फिलहाल इन सवालों के जवाब अस्पष्ट हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह विवाद अब केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि सिक्किम यूनिवर्सिटी की विश्वसनीयता और छात्रों के विश्वास को चुनौती दे रहा है। तो इस मामले पे रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।